गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पार्टनरशिप एडमिशन में मैं आज एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल है बट इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर करेंगे आइए देखते हैं। तो ये XYZ का एक बैलेंस शीट पहले से दी है पुरानी। इन्होंने कुछ शर्तें दी हैं कि 30,000 पूंजी तथा 1/4 भाग के लिए 12,000 गुडविल लेकर आएगा। ठीक है। स्टॉक एंड मशीनरी पे 10% डिप्रिशिएशन है यानी ह्रास है। फिर देनदारों के संबंध में 750 रुपये का आयोजन करना है यानी PBD है 750। देनदारों पे भूमि का 20% अधिमूल्यन यानी अप्रिशिएशन यानी ओवर वैल्यूड या बढ़ाना है। ठीक है। और गुडविल को फर्म में ही रहने दिया जाएगा यानी गुडविल को विड्रॉ नहीं करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखा जैसा कि मैंने एडजस्टमेंट में बताया, स्टॉक और मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहे हैं तो 4,000 7,000 डिप्रिशिएशन निकाल के आप लिख देंगे। ठीक। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स लॉस होता है 750 ही आ जाएगा। और बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है यानी हमारा फ़ायदा हो रहा है तो बाई लैंड 20,000 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे तो 20,000 ये ज़्यादा है और ये जो डेबिट साइड का अमाउंट है ये कम है। 20,000 से ये तीनों चीज़ माइनस करेंगे तो 8250 यानी 8,250 आ जाएगा। ठीक। तो फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है। तो देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है आपका स्टॉक वाला, मशीनरी प्रोविज़न और डेप्टर्स पे जो PBD दी है। ठीक है। इसको हम बाई में ले आएंगे यानी जो हमारा प्रॉफिट होता है उसे हमें लॉस को कंसीडर करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो लैंड हमने क्रेडिट में लिखी थी उसे डेबिट में लिख देंगे। तो इस तरह से जो हमारा लॉस था वो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल जाएगा। ठीक है। तो आप 20,000 में से 4,000 7,000 और 750 माइनस करेंगे तो 8250 आ जाएगा। फिर प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो लॉस आया है उसको न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखिए मैंने नीचे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। इनका पुराना रेशियो था 2:1, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2:1 को 8250 इंटू 2/3 करेंगे तो आपका 5500 आ जाएगा। इसी तरह y का 8250 इंटू 1/3 करेंगे तो 2750 आ जाएगा। ठीक है। फिर लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस के लिए इनका नया रेशियो निकला था 2:1। ठीक है। 2:1 नया रेशियो निकला है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो आपका x का 4125, y का 2063 और a का 2064 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से एक प्रॉफिट आ जाएगा एक लॉस आ जाएगा। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम अकाउंट इस तरह से बनता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट और मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सिंपल सा है वैसे ही। सबसे पहले आप बैलेंस लिख लेंगे जो पुराने साझेदारों का दिया होगा बैलेंस शीट में पूंजी वो लिख लेंगे। फिर बैंक जो नया साझेदार A आया है वो कितनी पूंजी लाया वो लिख लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था 5500 2750 उसे हम बाई साइड में लिख लेंगे यानी डेबिट में लिख लेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट में आया है उसे हम लॉस लिख लेंगे 4125 2063 और 2064 जो कि हमने लॉस बांटा था। ठीक। अब बाकी चीज़ें रिज़र्व दी है 60,000 की उसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 20,000 आ जाएगा। मैंने अभी नीचे सारी कैलकुलेशन की हुई है, आप अच्छे से देखिएगा। और नया साझेदार 12,000 की ख्याति लाया था उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 8,000 और 4,000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि हमने कैसे ये चीज़ें करी हैं। तो एक बार देख लीजिए नीचे कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए हमने रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे ही 2:1 में तो 2/3 और 1/3 आप करेंगे तो 40,000 20,000 100 और y का आ जाएगा। ठीक है। फिर जो है इसी तरह हम ओल्ड रेशियो से कैलकुलेट न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो ओल्ड रेशियो 2:1 था और न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आए हैं तो फर्म का रेशियो पहले निकालेंगे 1 - 1/4 तो 3/4 आ जाएगा। फिर 3/4 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियोस भी दोबारा वॉच कर सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही पुराना फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो जैसे इस तरह से जैसे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ना, तो आप वैसे ही निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले देखेंगे x का ओल्ड कितना था 2/3 था ना,
इसमें से माइनस कितना करेंगे 2/5, सॉरी। तो इस तरह से हम सबसे पहले x का निकालेंगे। 2/3 उसका ओल्ड रेशियो था, 2/4 न्यू रेशियो है। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो आपका 2/12 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह y का भी निकाल लेंगे, 1/12 आ जाएगा। फिर वो जो 12,000 गुडविल थी उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 8,000 और 4,000 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, 2/3 1/3 मैंने बता दिया है। ठीक, तो इस तरह से हो जाएंगे। और फिर हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, जैसे x का है तो सबसे पहले इधर साइड का प्लस करेंगे, तो 1,13,500 आएगा, जिसमें से 4125 माइनस करोगे तो 1,09,375 आ जाएगा। इसी तरह y का प्लस करके 66,750 आएगा, 20 माइनस कर देंगे तो 64,688 आ जाएगा। a की 30,000 थी, 30,000 से 20 माइनस कर देंगे तो 27,936 कैपिटल आ जाएगी न्यू। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बन गई। तो अब आते हैं बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट इसमें बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 60,000 पुराना बैलेंस दिया था वो लिख लेंगे, ए कैपिटल लाया है 30,000 की और ए गुडविल लाया है 12,000 की, इनको प्लस कर लेंगे। और जो लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में उसको हम घटा देंगे, क्योंकि जो लॉस होता है रिवैल्यूएशन का उसे हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं और माइनस कर देते हैं। तो आपका 93,750 बैंक बैलेंस आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पुरानी ही तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स की पूंजी, वाई की पूंजी और ए की पूंजी, जो तीनों की पूंजी आई थी वो लिख देंगे। क्रेडिटर्स 1,31,800 ऐसे ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, तो आपका लाइबिलिटी साइड का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे प्लस कर लेंगे तो 3,33,800 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। शायद मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन समझ जाएंगे आप, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, फिर आपका लैंड आता है 1,00,000, इस पर डिप्रिसिएशन था, प्लस कर दिया 20,000, 1,20 आ गया। मशीनरी 70,000 की थी, इस पर डिप्रिसिएशन था 7,000, माइनस कर दिया 63,000 आ गया। इसी तरह स्टॉक 40,000 का था, जिस पर डिप्रिसिएशन था 4,000, माइनस कर दिया 36,000 आ गया। फिर इसी तरह डेप्टर्स 19,400 है, उसको माइनस कर देंगे 750, प्रोविज़न आ जाएगा 18,650। ठीक है, ठीक। उसके बाद कैश इन हैंड 2,400 ऐसे ही लिखा था वो लिख देंगे। और बैंक बैलेंस जो आपका आया है 93,750 उसे लिख देंगे। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। और अब दोनों साइड का प्लस कर लेंगे, यानी पहले एसेट साइड प्लस कर लेंगे तो 3,33,800 आ जाएगा। और लायबिलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं 3,33,800। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा उसे लॉस में कंसीडर करने के लिए प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में बांटेंगे और लॉस को नए साझेदारों में को मिला के, यानी पुराने और नए का जो नया अनुपात आएगा उसमें बांट देंगे और उसे लॉस में कंसीडर करके कैश अकाउंट में माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई इसमें डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैसेज करके, कमेंट करके। और इंटर के जितने भी बच्चे हैं उन्हें वीडियो अच्छे से देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स को इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, गुड बाय।